आज हम डिस्कस करेंगे करियर्स इन बायोलॉजी। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बायो पढ़ने के बाद सिर्फ डॉक्टर बना जा सकता है, या एक दो कोई और शोबे हैं जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, ये किया जा सकता है। ये बात मुकम्मल तौर पे जो है वो सही नहीं है। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जो टॉप पे है मेडिसिन एंड सर्जरी, एमबीबीएस है। हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो मेडिसिन एंड सर्जरी बायो जो मेडिकल है, इसकी दो बेसिक फील्ड्स हैं। जो एक डॉक्टर होता है, या तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन मेडिसिन के अंदर करेगा तो वो फिजिशियन कहलाएगा, या फिर वो अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो सर्जरी में करेगा और सर्जन कहलाएगा। सबसे पहले हम सर्जरी की बात, मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन के अंदर बेसिकली होता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, तो वो आपको सबसे पहले चेक करता है, तशखीस कर लेता है, डायग्नोस कर लेता है। तो डायग्नोस का मतलब है रियल वजह ढूंढी उसने, उसके बाद आपको दवाई लिख कर दे दी और ये आपका ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो डॉक्टर आपको चेक करता है और मेडिसिन देता है, ये मेडिसिन के अंदर आ गया, इसको फिजिशियन कहेंगे। उसके साथ सर्जरी जो होती है, ये तीन तरह की होती है। सर्जरी सबसे पहले, अगर किसी का बाजू टूट गया है, बोन फ्रैक्चर हुई है, अब इसमें मेडिसिन से तो सिर्फ ठीक नहीं हो सकता, सर्जरी भी करनी पड़ेगी। तो ऐसी सर्जरी रिपेयरिंग सर्जरी कहलाती है। इसमें सर्जरी में रिपेयर किया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ सर्जरी जो होती है वो रिप्लेसमेंट है। इसमें रिप्लेस किया जाता है किसी चीज को। जैसे अगर किसी का किडनी फेल हो गया तो वो फेल किडनी निकाल कर कोई हेल्दी किडनी लगा दिया जाए, तो ये रिप्लेसमेंट सर्जरी है। इसी तरह से जो थर्ड टाइप है, रिमूवल सर्जरी, जिसमें बॉडी का कोई पार्ट रिमूव किया जाता है। जैसे अपेंडिसाइटिस है, किसी को अगर अपेंडिक्स हो जाता है, उसका पेन हुआ, तो उसकी जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, उसका कोई नुकसान भी नहीं होता उस इंसान को। तो ये रिमूवल सर्जरी के अंदर आ जाता है। अब ये मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए सबसे पहले आपको 5 ईयर एमबीबीएस करना पड़ता है। एमबीबीएस फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी तरह से अगर जैसे सर्जरी है, एक अगर हम एग्जांपल देख लें, ये एक ह्यूमन है, उसका यूरिनरी सिस्टम है, इसमें स्टोन्स हो गए। अब ये स्टोन्स जो यूरिन है उसको रोक सकते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होगा, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार हो सकता है। तो इस तरह ये जो येलो कलर के स्टोन्स नजर आ रहे हैं, अगर ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े हों तो इनको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डेंटिस्ट्री। इसमें क्या होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है उसे डेंटिस्ट कहते हैं, और वो ओरल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा महारत रखता है। ओरल हेल्थ से मुराद ये है कि आपके दांत और उसके साथ साथ गम्स, टंग और माउथ के अंदर जो बैड ब्रेथ आती है वो, और ओरल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं मुंह के अंदर होने वाले इन्फेक्शन, उनका स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है। इसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर कोई डिजीज है, कैविटीज हैं, या जो दांत है उनकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, तो उसको डायग्नोस करके उनकी सर्जरीज भी परफॉर्म करता है। इसके साथ इस कोर्स के लिए 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस डिग्री करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में करियर के अंदर भी है। अगर आ जाए डिफाइन फार्माकोलॉजी एज अ करियर, तो फिर आप ये वाली लिखेंगे। अगर आ जाए डिफाइन फार्माकोलॉजी, तो वो आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाली भी लिख सकते हैं। इसमें जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, वो बस जस्ट एक काम करता है कि जो भी मेडिसिन बनाता है उसका इफेक्ट बताता है कि ये मेडिसिन है, इसका ये इफेक्ट है। जैसे पेनाडोल है, उसका इफेक्ट है कि वो बुखार को ठीक करती है। अगर एंटीबायोटिक्स हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। So pharmacologists study the effects of drugs on human body and develop new medication। और वो नई मेडिसिन भी बनाता है जो कम वक्त में ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हैं। इसके साथ एडॉप्शन, कि ये फार्माकोलॉजी कैसी पढ़ी जाए। अगर आप 4 साल वाली डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो उसे बैचलर ऑफ स्टडीज बीएस डिग्री कहा जाएगा, बीएस फार्मेसी। और अगर आप 5 ईयर्स वाली में रहते हैं तो उसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डी फार्म कहा जाता है। सो नेक्स्ट चलते हैं फिजियोथेरेपी। नेम इंडिकेट है कि बॉडी के जो फिजिकल फंक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, मसल्स हैं, उनका इलाज करना। अगर किसी को चोट लग गई है, किसी को इंजरी हुई है, या बाय बर्थ उसकी बॉडी मूवमेंट्स अच्छे तरीके से नहीं होती, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो कुछ एक्सरसाइजेस करवाता है, बॉडी के कुछ स्पेसिफिक एरिया जैसे बाजू है, शोल्डर है, उनको मसाज देता है, हीट देता है, जिससे बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं वो जो मुतासिर हुई हैं वो ठीक हो जाए। इन इट इज द थेरेपी दैट इज यूज टू रिस्टोर मूवमेंट। जिस्म के अंदर जो हरकत है उसको बहाल करता है, एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी। इसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, दो काम करता है। एक तो वो फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाता है ताकि बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो ठीक हों, और इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो मूवमेंट्स जो है वो पेन फ्री मूवमेंट्स के करवाते हैं, कि अगर नी की मूवमेंट है वो किस तरह से करवाएंगे तो पेन नहीं होगा। इसके साथ फिजिकल मोडालिटीज के ये कुछ मसाज भी देते हैं बॉडी को, बाजू को, शोल्डर को, ताकि ये प्रॉब्लम जो है बेहतर तरीके से हल हो सके। इसके लिए भी 4 ईयर बीएस डिग्री इन फिजिकल थेरेपी, जिसे डीपीटी भी कहा जाता है, वो की जा सकती है। नेक्स्ट फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज
फिशरीज में क्या होता है कि जो फिश होती है उसको नेचुरल रिसोर्सेज जैसे दरिया हैं, समंदर हैं, उसे पकड़ा जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, नस्ल भी उनकी बढ़ाई जाती है और उनको सेल किया जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या आ जाता है जी, वाइल्ड लाइफ में जंगली हयात, जिसमें जंगली प्लांट्स आ जाते हैं, जंगली जानदार आ जाते हैं, ये भी एज अ करियर अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट जॉब्स आती हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज है, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है। लेकिन इसके लिए डिग्री बीएस में होना जरूरी है या मास्टर इसके अंदर, जूलॉजी के अंदर, और उसके साथ साथ फिशरीज के अंदर आपने मास्टर किया हो या फिर आपने एक्वाकल्चर में किया हो। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिशरीज और एक्वाकल्चर में क्या फर्क है। फिशरीज तो हमें पता चल गया कि कुदरती तौर पे पाई जाने वाली जो पानी में मछली है उसे पकड़ा, उसको सेल किया, उसके ऊपर लेजिस्लेशन लगाया, मीन्स के शिकार पे पाबंदी लगाई कि किस मौसम में करना है किस में नहीं, ये सारा कुछ तो फिशरीज में आ गया। एक्वाकल्चर ये होता है कि आपके पास आपने मसनूई तौर पे एक सिस्टम बनाया जिसमें आप फिश भी रखते हैं, आप श्रिम्प्स भी रखते हैं, आप प्रॉन्स भी रखते हैं, इन सबको इकट्ठा कल्चर करते हैं। एक्वा मीन्स पानी, कल्चर मीन्स होता है इनकी खेती बाड़ी, इनकी फार्मिंग करना, पानी में रख के इनको पालते हैं, इनको हार्वेस्ट करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आप इनको सेल भी करते हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर, जिस खेती बाड़ी आ गई, इसमें दो चीज़ें हैं। आपने जो आजकल की मौजूदा खेती बाड़ी है, फार्मिंग है, इसके अंदर नई से नई टेक्निक सोची जा रही हैं कि जो हमारे कुदरती रिसोर्सेज हैं, हमारी सॉइल है, ये फर्टिलाइजर से ख़राब हो रही है। तो इसमें हमने इम्प्रूव करना है किसको, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, हमारी जो फसलें हैं उनको इम्प्रूव करना है ताकि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, उन्हें जल्दी से बीमारी ना लगे, वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकें, कम पानी में सर्वाइव कर सकें। उसके साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करना होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के अंदर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक का मतलब ये है कि जो कुदरती रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करें और इस तरह तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमारी आने वाली जनरेशन भी इस्तेमाल कर पाएँ। ये इसमें आगे चल के बताता हूँ। इस डिग्री के लिए भी आपको 4 ईयर बीएस डिग्री इन एग्रीकल्चर जो है वो रिक्वायर होती है। लाइक ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक में सबसे कॉमन एग्जांपल ब्लैक ड्रोंगो है, ये एक स्पैरो है। अब ये इंसेक्ट्स को खाती है, ये मलेरियल मॉस्किटो, डेंगू मॉस्किटो को भी खाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है। अगर इसको इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाए तो ये क्या होगा कि ये इंसेक्ट्स को खाएगी, तो जो स्प्रे हम फसलों पे करते हैं, क्रॉप्स पे करते हैं स्प्रे, वो हमें कम करनी पड़ेगी, नुकसान भी कम होगा, एक्सपेंसेस भी कम आएंगे और बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये भी एक सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके साथ अगर नेक्स्ट बात करें एनिमल हस्बेंड्री, इसमें घरेलू जानवर पालना। हम घरेलू जानवर जब पालते हैं दो काम करते हैं, उनकी नस्ल भी बढ़ाते हैं, ब्रीडिंग जिसे कहते हैं, और केयर, उनका ख्याल भी रखते हैं ताकि उनको कोई बीमारी ना लगे। अच्छा, ये काम दोनों हम करते हैं, उससे क्या होता है, किस चीज़ में बेहतरी आती है, उन जानदारों की म्यार ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आती है, हमें एक अच्छे म्यार के जानदार मिलते हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें अच्छे मिलते हैं। इसको तो कहते हैं क्वालिटी, कि हम स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मीन्स क्वांटिटी, मिकदार। जब हम उनका ख्याल रखेंगे, उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, तो उनका जो नंबर है वो भी बढ़ेगा। अगर आप एक मुर्गी है उसको एक बंद केज के अंदर रखेंगे तो वो जब अंडे देगी तो उनके अंडों के अंदर भी वो स्ट्रेस आएगा। तो इस तरह हमने ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है कि जानदार है उन्हें कम से कम स्ट्रेस आए, ताकि जो फूड हमें उनसे मिलता है वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो। इस डिग्री के लिए भी 4 ईयर बीएस डिग्री हमें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है वो रिक्वायर होती है। इसके साथ अगर हॉर्टिकल्चर, जिसे बागबानी कहते हैं, कि एक बाग लगा लें आप। अब वो बाग आपने ऐसे लगाना है कि उसके अंदर फ्रूट्स भी लगा लें थोड़ा सा, जैसे घर के अंदर भी अक्सर कुछ लोगों ने किया होता है, कुछ फ्रूट्स ग्रो करवाए होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करवाई होती हैं, कुछ नुमाइशी पौधे जो खूबसूरत होते हैं उनको लगाया जाता है। इसमें भी एक प्रोफेशनल डिग्री 4 ईयर बीएस डिग्री इन हॉर्टिकल्चर करवाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम चलें जी नेक्स्ट के ऊपर, वो है फॉरेस्ट्री, जंगलात। और जो जंगलात का माहिर होता है उसे फॉरेस्टर कहते हैं। अब वो दो काम करता है। फॉरेस्टर जो होता है वो मैनेज करता है और महफूज करता है जंगल को, ताकि उसको कोई जंगल को काटे ना, या कोई कुदरती आफत की वजह से जंगल में आग लग जाए और जंगल के बहुत सारे जो दरख्त हैं वो जल जाएं, तो फिर मसनूई तौर पे वहां पे दरख्त लगाए जाएं। जैसे छांगा मांगा जंगल का आपने सुना होगा, वो सारा ही मसनूई है, वहां दरख्त लगाए गए थे, खुद इंसानों ने लगाए थे। और दूसरा एक और काम भी करता है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल रखता है कि शिकार जो है वहाँ पे कोई एक हद से ज्यादा जो है वो ना करे। तो ये दो काम जो है वो फॉरेस्टर करता है। इसके लिए भी बीएस की 4 ईयर डिग्री जो है फॉरेस्ट्री के अंदर करनी पड़ती है। इसमें नेक्स्ट चले फार्मिंग। फार्मिंग खुराक के जो सोर्सेज हैं, फूड के जो सोर्सेज हैं, जैसे एनिमल है, चिकन्स हैं, मुर्गियां हैं या फ्रूट है, उनके फार्म बनाना और फिर उनसे फूड अच्छी क्वालिटी का हासिल करना। तो इसमें द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर्स फार्म्स, एग्जांपल एनिमल फार्म जिसमें लाइफ स्टॉक आ जाती है, गाय भैंसे आ जाती हैं, पोल्ट्री फार्म जिसमें मुर्गियां आ जाती हैं, उनसे हमें प्रोटीन भी हासिल होता है,
जिसमें चिकन आ जाता है, अंडे आ जाते हैं। उसके बाद फ्रूट फार्म्स होते हैं, जैसे मैंगो फ्रूट फार्म होता है, ग्रेप्स के फ्रूट फार्म्स होते हैं। अच्छा, ये जो फार्मिंग होती है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल, रेज मीन्स पालते हैं जानवरों को, फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। फूड तो हमें पता चल गया कि हमें फसलों से खुराक हासिल होती है, जानदारों से खुराक हासिल होती है। अदर प्रोडक्ट्स क्या? अदर प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि अगर आपको कैटल फार्म से मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है, तो आप उससे चीज बनाएंगे, आप उससे देसी घी बनाएंगे, आप उससे बटर बनाएंगे। इसी तरह से पौधे हैं, उनसे आपको फाइबर, धागा मिलता है, कपास मिलती है, आप उससे कपड़ा बनाते हैं। इसके लिए भी आपको 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर चाहिए होती है। नेक्स्ट चले बायोटेक्नोलॉजी। ये भी हमने ब्रांचेज में भी पढ़ा था, अब इधर दोबारा इसको स्टडी करें। बायोटेक्नोलॉजी में आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनानी है, और नए नए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में भी आपने इन्वेंशंस लेके आनी है, कि ताकि उनको मजीद बेहतर तरीके से किया जा सके, जो मेडिसिन के अंदर भी इम्प्रूव अच्छे साबित हों, एग्रीकल्चर के अंदर भी अच्छे साबित हों। जैसे मैंने पहले बायो फर्टिलाइजर्स की बात की थी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, कि जहां हम जमीन में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, जिसका नुकसान है, जमीन सख्त हो जाती है, जमीन का पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आप उसकी जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर्स यूज करें, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। और इसमें 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इस करियर को अडॉप्ट करने के लिए रिक्वायर होती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोरेंसिक। फोरेंसिक क्या है जी? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है। जिसमें अगर कहीं पर कोई क्राइम हो गया, कोई रॉबरी हो गई है, या कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वहां पे जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो वहां पे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। अब जाकर वहां से फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एविडेंस से मुराद ये है, वहां पे अगर ब्लड का कोई स्टेन है, वहां पे कोई आपको क्लॉथ मिल गया, आपको किसी का हेयर मिल गया, बाल मिल गया, तो उनको कलेक्ट करके लाते हैं वहां से। फिर वो DNA या जो ब्लड सैंपल होते हैं वो कलेक्ट करके जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं और क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। इसके लिए भी अब 4 ईयर BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस जो है वो रिक्वायर होती है।